गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और अभी आपको बताएं गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी आज भी जारी है। 65 रोज में 18,000 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, 50,000 जख्मी हैं। इसराइली फौज ने गुज़श्ता 24 घंटों में गजा के रिहायशी इलाकों में 250 हमले किए, जिनमें 300 फलस्तीनी शहीद हो गए। तबाहशुदा इमारतों के मलबे में मुताद्दिद फलस्तीनी दबे हुए हैं। अस्पतालों और एम्बुलेंसेस पर भी हमले किए गए, जिनमें 2 तिब्बी कारकुन शहीद हो गए। हमास ने जवाबी हमलों में गुज़श्ता 10 रोज में 180 से ज़ायद इसराइली फौजी गाड़ियों को तबाह किया। दूबदू झड़प, नजदीक से रॉकेट मारे, ड्रोन से भी टैंकों को निशाना बनाया। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कहा है कि 48 घंटों में 40 इसराइली फौजियों को हलाक किया। इसराइली फौज के फील्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी तबाह किया गया। इसराइली इलाकों पर हिजबुल्लाह के हमलों में मुताद्दिद इसराइली फौजी जख्मी हुए। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। हमास ने मुज़ाकरात के बगैर कोई यरगमाली रिहा न करने का ऐलान किया है। तर्जुमान अल-क़स्साम ब्रिगेड अबू उबैदा ने कहा है कि इसराइल बज़ोर ताकत किसी यरगमाली को रिहा नहीं करा सकता। इसराइल का कहना है कि गजा में 137 इसराइली यरगमाली मौजूद हैं, जिनमें से 20 मर चुके हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमास का खात्मा करीब है, जंगजू हथियार डाल दें। हमास के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है, अभी जंग जारी है। दावा किया कि हालिया दिनों में हमास के दर्जनों जंगजुओं ने हथियार डाले। हमास ने जंगजुओं के हथियार डालने के इसराइली वज़ीर आज़म के दावे की तरदीद कर दी है। और अभी आपको बताएं, अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी का ताज़ा बयान। कहा है कि इसराइल फ़लस्तीनियों को गजा से मिस्र में धकेल कर दूसरा नक़बा कर रहा है। इसराइल गजा के फ़लस्तीनियों को मिस्र में धकेलने की साजिश कर रहा है। इसके बाद गजा की सरजमीन फ़लस्तीनियों की नहीं रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के मुताबिक शिमाली गजा में तबाही इसराइली मंसूबे का पहला मरहला था। जनूबी गजा से फ़लस्तीनियों को निकलने की धमकी दूसरा मरहला है। अरबी के लफ्ज़ नक़बा का मतलब बड़ी तबाही के हैं। फ़लस्तीनी 1948 में इसराइलियों के हाथों अपनी ज़मीन की बेदखली के लिए लफ्ज़ नक़बा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसराइली तर्जुमान की तरदीद। कहा, गजा के मकीनों को मिस्र मुंतकिल करने का कोई मंसूबा नहीं है।